नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सच में आपके बैंक बैलेंस और आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। हम बात करेंगे रुकी हुई बोरिंग बचत की पुरानी सूच से बाहर निकलने की और एक ऐसे सिस्टम की तरफ बढ़ने की जो आपके लिए चौबीसों घंटे सातों दिन पैसे बनाए। मेरा यकीन मानिए, ये जानकारी सिर्फ आपके काम करने के तरीके को ही नहीं बल्कि आपके पैसे के काम करने के तरीके को पूरी तरह से पलट कर रख देगी। शुरुआत एक बहुत ही सीधे लेकिन गहरे सवाल से करते हैं। आप खुद सोचिए, क्या वास्तव में सोते समय भी पैसे कमाना मुमकिन है? मतलब सीरियसली, सच्चाई यह है कि 90% लोग दिन भर जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन जैसे ही वो रात को सोने जाते हैं ना, उनकी इनकम भी वहीं सो जाती है। दुनिया में कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनका पैसा उनके सोते वक्त भी उनके लिए काम करता रहता है। और आपको पता है, ये कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ सिस्टम का फर्क है। अगर आपका पैसा अपने आप ग्रो नहीं कर रहा है तो समझ लीजिए कि आप अभी भी एक गलत गेम का हिस्सा है। ठीक है, चलिए इस बात की थोड़ी गहराई में चलते हैं। आपके बैंक अकाउंट से आपको कितना ब्याज मिलता है? करीब 6 से 10%, राइट? अब इसके सामने वास्तविक महंगाई को खड़ा करके देखिए, जो लगभग 14 से 16% के आसपास है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि बाजार में चावल, दाल, तेल और पेट्रोल जैसी रोजमर्रा की चीजों के दाम आपके बैंक से मिलने वाले ब्याज की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से भाग रहे हैं। और यहीं से हमारा पहला और सबसे जरूरी पॉइंट निकल कर आता है, जिसे समझना बहुत ही क्रूशल है। ऑनेस्टली कहूं तो आज के समय में एक ट्रेडिशनल बैंक अकाउंट और आपके घर की गोदरेज अलमारी के ताले में कोई खास फर्क नहीं रह गया है। बैंक सिर्फ सुरक्षा का एक एहसास देता है, असली सुरक्षा नहीं। कड़वा सच तो यह है कि यह पूरा गणित इस बात का सबूत है कि हमारा पारंपरिक बचत का जो सिस्टम है ना, वो चुपचाप हमारी मेहनत की कमाई को दीमक की तरह खा रहा है। अब चाहे दिन रात एक कर दें, साल के अंत में आपके पैसे की वैल्यू बढ़ने की बजाय एक्चुअल में घट जाती है। यह सिस्टम धीरे धीरे इंसान को गरीब बना रहा है। बैंक में पैसा रखकर अमीर बनने का सपना देखना अब एक हारने वाला खेल बन चुका है। तो फिर सवाल उठता है कि इस हारने वाले खेल से बाहर कैसे निकला जाए? इसका जवाब है फिजिकल एसेट्स। फिजिकल एसेट्स यानी वो चीजें जिनकी एक ठोस ऐतिहासिक वैल्यू होती है और जो बाजार में हमेशा टिके रहते हैं। अब इसमें रियल एस्टेट सबसे ऊपर आता है। लेकिन रुकिए, हम सब जानते हैं कि पूरी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए होते हैं, जो हर किसी के पास नहीं होते। यहीं पर एंट्री होती है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की। दुनिया की आबादी तो लगातार बढ़ रही है ना, लेकिन जमीन तो उतनी है, इसलिए डिमांड बढ़ेगी और कीमतें भी ऊपर जाएंगी। रीट के जरिए आप बिना बहुत बड़ा पैसा लगाए एक विशाल कमर्शियल प्रॉपर्टी का छोटा सा हिस्सा खरीद सकते हैं। और सबसे कमाल की बात क्या है, इसमें आपको हर 3 से 4 महीने में किराए जैसी एक रेगुलर इनकम भी मिलती रहती है। अब प्रॉपर्टी के बाद हम बात करते हैं सोने की। हम इंडियंस को सोना बहुत पसंद है और सदियों से इसकी वैल्यू भी कायम है। लेकिन यहां हम एक बहुत ही भारी गलती कर बैठते हैं। आपको लगता होगा कि ट्रेडिशनल गहने खरीदना एक इन्वेस्टमेंट है ना? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे ही आप कोई गहना बनवाते हैं, मेकिंग चार्ज के नाम पर उसकी 15 से 20% वैल्यू तो उसी वक्त हवा हो जाती है। ये पैसे को बढ़ाने का नहीं बल्कि सीधे सीधे घटाने का तरीका है। इसलिए अगर सोने में निवेश करना ही है तो इसका स्मार्ट तरीका समझना जरूरी है। समझदारी इस बात में है कि आप स्टेप बाय स्टेप गोल्ड बार, गोल्ड कॉइन या आज के समय के हिसाब से डिजिटल गोल्ड की तरफ कदम बढ़ाएं। और इसमें भी एक प्रो टिप यह है कि हर महीने एक सिस्टमैटिक तरीके से थोड़ी थोड़ी खरीदारी करें। कल को अगर करेंसी या नोटों की वैल्यू गिर भी जाए तो सोने जैसी संपत्ति आपके पोर्टफोलियो को हमेशा मजबूती देती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक ऐसे एसेट की तरफ जो सच में अनमोल है। सोचिए, अगर बाजार क्रैश हो जाए या बैंक डूब जाए तो आपके पास क्या बचेगा? आपके पास बचेंगी आपकी अपनी स्किल्स। ये इकलौता ऐसा एसेट है जो पूरी तरह से सुरक्षित है। वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग या फिर कॉपीराइटिंग जैसी स्किल्स, ये वो हाई वैल्यू स्किल्स हैं जिन्हें दुनिया की कोई ताकत आपसे चुरा नहीं सकती। एक बार आपने इन कलाओं को मास्टर कर लिया तो आपके पास जिंदगी भर पैसा छापने की एक ऐसी मशीन आ जाती है जिसे कोई भी आर्थिक मंदी आपसे नहीं छीन सकती। इसको ऐसे समझिए, एक बहुत ही महंगे फोन और एक नई स्किल के बीच का फर्क देखिए। वो चमकदार नया फोन सिर्फ आपकी जेब खाली करता है और डिब्बे से निकलते ही उसकी वैल्यू हर दिन कम होने लगती है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट, अगर आप वही पैसा और समय एक मॉडर्न स्किल सीखने में लगाते हैं तो वो आपकी जेब को भविष्य के लिए हमेशा के लिए भर देता है। सच कहूं तो ये खुद पर किया गया अब तक का सबसे बड़ा और सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट है। अब हम बात करेंगे उन 2 चीजों की जिन्होंने आज के दौर में वेल्थ जनरेशन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। अगर हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी और देश की इकोनॉमी की ग्रोथ का असली फायदा उठाना है तो पैसिव इनकम के इन 2 तरीकों को समझना ही होगा। 15 से 20% ये कोई हवाई नंबर नहीं है, बल्कि ये वो हिस्टोरिकल लॉन्ग टर्म रिटर्न है जो शेयर बाजार ने लंबी अवधि में दिया है। ये आपके बोरिंग बैंक अकाउंट से मिलने वाले रिटर्न के मुकाबले इतना बड़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये कंपाउंडिंग का असली जादू है। मुझे पता है बहुत से लोग बाजार का नाम सुनते ही इसे जुआ मान लेते हैं,
और अगर बिना समझे अंधाधुंध पैसा लगाया जाए तो वो वाकई जुआ ही है। लेकिन इसे स्मार्ट तरीके से खेलने के कुछ बेसिक नियम हैं। अपना रिस्क कम करने का सबसे बढ़िया तरीका है टॉप कंपनियों के इंडेक्स फंड्स में निवेश करना, जैसे कि निफ्टी 50। लेकिन शर्त सिर्फ एक है, आपको रोज रोज की ट्रेडिंग यानी इंट्राडे के जाल से दूर रहना होगा और अपनी सोच पूरी तरह से लॉन्ग टर्म रखनी होगी। बस इतना सा सीक्रेट है। और शेयर बाजार के साथ साथ आज के डिजिटल युग का एक और मास्टर स्ट्रोक है डिजिटल कंटेंट क्रिएट करना। इसके लिए आपको क्या चाहिए? कोई भारी भरकम स्टूडियो नहीं, सिर्फ आपके हाथ में मौजूद आपका फोन, एक इंटरनेट कनेक्शन, एक अनोखा आइडिया जो लोगों के काम आए और सिर्फ 6 महीने की लगातार मेहनत। अगर आप YouTube या ब्लॉग जैसे प्लेटफॉर्म पर कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं तो आप लिटरली एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर देते हैं जो आपके सोने के बाद भी आपके लिए पैसे बनाता रहता है। अब तक हमने वेल्थ बनाने के सारे पिलर्स समझ लिए हैं, लेकिन बिना प्लान के सब बेकार है। तो चलिए अब इन सब चीजों को असल जिंदगी में उतारने का एक सॉलिड प्लान बनाते हैं। सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट थोड़ा शिफ्ट करना होगा। अपने दिमाग में यह बात अच्छे से बिठा लीजिए कि बैंक का असली काम आपको अमीर बनाना नहीं है। बैंक सिर्फ और सिर्फ आपके इमरजेंसी फंड, आपके रोजमर्रा के खर्चों और आपकी शॉर्ट टर्म जरूरतों के लिए है। अपनी जिंदगी भर की गाड़ी कमाई को बैंक में छोड़कर भूल जाना किसी भी एंगल से कोई समझदारी नहीं है। तो फिर करना क्या है? चलिए इस पूरे सिस्टम को एक टाइमलाइन में डालकर देखते हैं। शुरुआत के पहले 2 महीनों में कुछ मत कीजिए, सिर्फ अपने खर्चों पर नजर रखिए और अपनी इनकम का 10% किसी भी तरह बचाइए। फिर तीसरे महीने में उस बचाए गए पैसे को वर्किंग एसेट्स में बांटना शुरू कर दीजिए। छठे महीने तक आते आते शेयर बाजार को बारीकी से सीखना और अपना डिजिटल कंटेंट बनाना शुरू कर दें। अगर आप इस रोड मैप को फॉलो करते हैं तो 1 साल पूरा होते होते आपका पैसा आपके लिए 24 घंटे काम करने लगेगा। अब जो हमने तीसरे महीने की बात की थी उसे थोड़ा और डिटेल में देखते हैं कि आखिर पैसे को बांटना कैसे है। अपनी बचाई हुई पूंजी का सबसे बड़ा हिस्सा यानी 50% खुद पर और नई स्किल सीखने पर लगाइए। 30% हिस्सा सोने और रीट्स जैसे सॉलिड एसेट्स में निवेश कीजिए और केवल 20% हिस्सा बैंक में कैश के रूप में सुरक्षित रखिए। ये एक ऐसा बैलेंस है जो आपकी नींव को एकदम मजबूत कर देगा। इन सब बातों के बीच मुझे एक बहुत ही गहरी लाइन याद आ रही है जो हमारी पूरी ट्रेडिशनल एजुकेशन पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाती है। स्कूल हमें सिर्फ काम करना, थोड़े बहुत पैसे बचाना और फिर बूढ़ा होना सिखाता है। ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जो हमें 2 मिनट रुककर सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम आखिर किस अंधी दौड़ का हिस्सा बने हुए थे। और इसी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं। अब सारी जानकारी आपके सामने है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो आपको खुद से पूछना है वो ये है, क्या अब भी आपको उसी घिसे पिटे पारंपरिक रास्ते पर ही चलना है जहां आप दिन रात मेहनत करते हैं और महंगाई आपके पैसे को निगलती रहती है, या फिर क्या अब इस पूरे गेम को पलटने का और अपना खुद का एक नया वेल्थ सिस्टम बनाने का समय आ गया है? इसका जवाब बाहर कहीं नहीं मिलेगा। इसका जवाब उस एक्शन में है जो आप इस चर्चा के बाद लेने वाले हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की इस चर्चा ने आपको सोचने का एक बिल्कुल नया और पावरफुल नजरिया दिया होगा। ख्याल रखिए और अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाइए।